आज मैं आप लोगों से देसी घी की जो ओरिजिनल रेसिपी होती है वो मैं शेयर करूंगी, कैसे बनता है ओरिजिनल तरीके से, और इसके साथ जो मावा बचता है उसका हम मीठा कैसे तैयार कर सकते हैं। उसमें मज़े का एक मीठा बनता है, वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो जी चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा इसी तरह हेल्दी और फिट रहें। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले मैंने मक्खन निकाला था जो कि फ़्रेश था, ठीक है ना। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, मक्खन मलाई से जो हमारा ओरिजिनल तरीके से देसी मक्खन तैयार होता है, जो कि देहात में गांव में होता है। वैसे मैंने एक रेसिपी यहाँ पे अपलोड की हुई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसके साथ ही मैंने सबसे पहले मक्खन को तैयार कर लिया था, निकाल लिया था। तो फिर मैंने इसको रख दिया। एक और मेरे पास मक्खन बना हुआ था, ठीक है ना, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले बनाया था, वो भी और ये फ्रेश वाला भी। तो हम इन दोनों को मिक्स करके मिला के इसका ना देसी घी तैयार करेंगे। देसी घी जो ओरिजिनल तरीके से मतलब तैयार किया जाता है ना, तो वो इसी तरीके से किया जाता है, बाकायदा उसको उसके जितने भी हमारे स्टेप्स होते हैं ना वो किए जाते हैं। अगर हम शॉर्टकट आते हैं तो फिर वो वैसी उसमें फ्लेवर जायका बिल्कुल नहीं आता, जो कि एक जो रेसिपी होती है ना ओरिजिनल वाली मेन रेसिपी जो होती है उस तरीके से नहीं आ सकता कभी भी। तो शॉर्टकट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट ओरिजिनल जो रेसिपी होती है जिसका फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो नहीं आ सकता कभी भी। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। थोड़ी मेहनत तो लगती है, अगर हर चीज़ की मेहनत तो होती है, करनी होती है, तो जितनी मेहनत करेंगे तो उसका फल भी तो मिलेगा ना। तो हमने सबसे पहले उसको, जो मैंने पहले मक्खन निकाला था और जो बाद में फ्रेश निकाला था, उनको दोनों को मिला के मैंने पहले एक इसी कढ़ाई में ना उसको मैंने गरम किया। गरम करने के बाद जब वो पिघल गया, फिर मैंने उसको छान लिया था दूसरी देगची में, क्योंकि वो होता है ना थोड़ा कुछ ऐसे वैसे ना हो, बाल वगैरह आ जाते हैं ना बाजू का, तो वो भी ख़त्म ना आए, इसमें छानने से ये फ़ायदा होता है। तो फिर मैंने उसको छान लिया था। उसके बाद मैंने दोबारा इसी कढ़ाई में उसको चढ़ा दिया। तो इसके साथ ही मैंने जो हमने मावा तैयार करना है उसमें हमने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा, हमने इसमें लस्सी ऐड की है जो हमारे मक्खन से बची थी, फ्रेश वाला जो बनाया था, लस्सी भी ऐड की है, थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि ना जो रेसिपी हमारी घी की तैयार की जाती है ना, वो ऐसे करते हैं, उसमें थोड़ा पानी और थोड़ी लस्सी ऐड करते हैं, ठीक है ना। इससे मज़ेदार घी तैयार होता है देसी। तो फिर मैंने वो इसमें डाल दिया। उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन 3 चम्मच होंगे मैंने आटे के, गंदम का जो घर का आटा होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप मैदा भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप इसमें सूजी भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। मैंने इसमें गंदम का आटा ही ऐड किया, इससे हम उसका हलवा तैयार करेंगे जो बच जाएगा। तो बस ये चीज़ें ऐड करके इसमें मैंने और चीनी भी ऐड की है। चीनी मतलब जितना हमारा आटा होता है ना, तो उतनी चीनी इसमें इस्तेमाल होगी, क्योंकि लस्सी खट्टी होती है ना, तो फिर खट्टापन दूर हो जाएगा जो हमारा हलवा तैयार होगा उसमें से। तो बस इसको हमने इतना पकाया कि ये जो मावा था नीचे बैठ गया और घी ऊपर आ गया। बस यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया, और फ्लेम पूरी जो स्टेप थे ना, मैंने इसमें फ्लेम को बहुत स्लो ही रखा था, ठीक है ना। ज़्यादा फ्लेम पे नहीं बनाया, क्योंकि ये जल जाता है, लग जाता है। तो ये जो हमारा घी है ना, इसको लगना बिल्कुल नहीं चाहिए। बस इसको फिर मैंने एक साफ़ से बाउल में डाल दिया। ये देख सकते हैं इतना इसके साथ हमारा देसी घी तैयार हो गया है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो जी अब ये हमारे पास बच गया नीचे जो मावा था आटे वाला भी, और जो लस्सी डाली थी उसका भी, ठीक है ना। अब हम इसका बनाएंगे हलवा। हमने इसमें चीनी वगैरह ऐड कर ली थी, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, याद रहे आपको कि उसका ना नमक मीठी चीज़ों में ना मज़े का लगता है। बस हम इसको इतना पकाएंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और बाद में इसमें से एक इजाफी घी जो बचेगा वो भी हम इसमें निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे आप लोग खुश्क मेवाजात इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आप इलायची भी डालना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है, आप अगर डालना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इजाफी घी बच जाएगा, मैं इसको उसी बाउल में दोबारा से डाल दूँगी। बाकी हमारा ये हलवा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने डिश आउट भी कर दिया है। तो जी हमारा मज़ेदार सा देसी घी और हमारा देसी हलवा बिल्कुल डन हो चुका है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप किया करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए। और फिर इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ मैं लाती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।